हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इनका टेस्ट लिया गया था पिछले वीक। ठीक है, तो उसका सलूशन आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9728 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योग 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों के बीच घनात्मक अंतर क्या हो। तो हमें संख्याएं पता करनी सबसे पहले। ठीक है, तो संख्याओं के घनों का योग दिया गया है। संख्याओं के मान लिया हमने, संख्याएं ए और बी है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना दिया हुआ है 9728। ठीक है, तो अगर आपने स्क्वायर्स और क्यूब याद किए गए होंगे तो देख रहे होंगे 1728 किसका होता है, 12 का। ठीक है, और यहाँ पे 728 आ रहा है, तो हम एज्यूम कर पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 12 का क्यूब। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। तो इसमें कितना ऐड कर दें, इसमें 8000 अगर ऐड कर देंगे तो यही संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 8000 किसका क्यूब होता है, 20 का। 20 का क्यूब क्या होता है, 8000। हम पता कर पाए कि संख्या हमारी ए और बी क्या है, 12 और 20। अब इन्हीं संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर बताना है। ठीक है, इन्हीं घनों का अंतर बताना है इनके संख्याओं का। तो मान लीजिए संख्या है ए नंबर 12 और बी क्या है, 20। ठीक है, संख्याओं के घना अंतर बताना। ठीक है, संख्या इसका अंतर क्या हो जाएगा, घनात्मक घन क्या हो जाएगा, 8000। इसका घन क्या है, 1728। अब इन्हीं का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस माइनस करिए, डिफरेंस निकालने के लिए 18,000 में 1728 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6272। 62 72, ये इनका क्या है, घनों का अंतर। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बता हमें, भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम क्या होता है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए या तो आप डायरेक्ट इसमें हर से डिवाइड करके भिन्नों के मान है वो दशमलव में निकालिए, या फिर आप एक दूसरा मेथड कर सकते हैं, इन सभी फ्रैक्शंस की क्या निकाले, परसेंटेज वैल्यू। देखिए हर ऑप्शन में फ्रैक्शन सेम है, बस इनका क्या है, जो ऑर्डर है वो आगे या पीछे है। ठीक है, तो ऑर्डर को हमें क्या करना है, सही करना है। सबसे पहले हम एक हर फ्रैक्शन की क्या निकाले, परसेंटेज वैल्यू। जैसे 4/5 है, 2/3 है, 1/11 है, और 2/9 है। ठीक है, तो 4/5 की परसेंटेज वैल्यू, 1/5 क्या होता है, 20%। 4/5 क्या हो जाएगा, 80%। ठीक है, 1/3 होता है 33 से 1/3%, 2/3 हो जाएगा 66 सही 2/3%। 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11%। 2/9, 1/9 होता है 9 सही 1/11, तो 2/9 क्या हो जाएगा, 18 सही 2/11%। ठीक है, तो ये हमारी परसेंटेज। अब कौन सा परसेंटेज, जो परसेंटेज वैल्यू ज्यादा होगी वही फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे कम परसेंटेज वैल्यू किसकी है, इसकी। इसकी कम है। ठीक है, तो सबसे पहले यही छोटी भिन्न है, 1/11। ठीक है, 1/11, सॉरी, 1/11 के बाद अगली इससे बड़ी कौन सी परसेंटेज वैल्यू है, ये 2/9। फिर उसके बाद कौन सी है, 66 से 2/3 की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/3। और लास्ट में 4/5। ये हमारा क्या है, और सही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या सभी को पता होंगी, जो किसी से ना कटे, या खुद से कटे या फिर एक से कटे, तो वो संख्या क्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और 11। कितनी संख्या निकालनी, 6। औसत निकालने के लिए औसत, एवरेज, औसत, औसत बराबर क्या होता है, उन संख्याओं का योग बटे उन संख्याओं की संख्या। 3 और 3 कितनी, 6 संख्या। इनका सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 41। तो कितना आ जाएगा, 41 बाई 6। डिवाइड करेंगे, 6 टाइम 6 रंग 36, बचा कितना, 5 6 सही 5/6। ये आपका
आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको पूरा पूरा पॉइंट में निकाल लीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। ऑप्शन से यहाँ पर मैंने करेक्शन करना था, यहाँ पर ऑप्शन है 6 होल 5/6, 6 होल 5/6, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3627 में जोड़ने पर प्राप्त योग 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इस तरीके सवाल करने के लिए सबसे पहले जिससे विभाज्य है उनका क्या निकाल लेते हैं, लासा। ठीक है? 4, 5, 6 और 8 का क्या निकालेंगे, लासा। 4, 6 और 8 का क्या निकालना है, लासा। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, 120। लासा कितना आ जाएगा, 120। अब 120 से दी गई संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखते हैं कितनी बार भाग जाता है, तो 120 से डिवाइड करें 122 को। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो कितना बचेगा, 2, फिर 7। अब ये 27 क्या बच गया, शेषफल। 27 क्या बच गया, शेषफल। अब आगे भाग जा नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ने से ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो 27 जोड़ने से नहीं कटेगी। सत- हमेशा जब भी इससे सवाल आ जाएगा तो इसके भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस होगा, जो क्या होगा, डिफरेंस, वो ऐड करते हैं। ठीक है, वो ऐड करते हैं अगर शेषफल छोटा है। ठीक है, भाजक से शेषफल अगर छोटा है तो भाजक और शेषफल का डिफरेंस ऐड करेंगे। ठीक है, 120 और 27 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 93। ठीक है, अगर इस संख्या में 93 ऐड कर देंगे, किसमें, 3627 में 93 ऐड कर देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, 93 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो नोट करना, वो वीडियो पॉज करके नोट कर ले आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। और यदि 7n, अब n का कितना गुना कर दिया, 7 गुना। n का 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कुछ भी करे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा क्या करेंगे, जो शेषफल पहले बचेगा उसी में भाग देंगे। ठीक है, जो पहले शेषफल बचेगा उसी में। पहले शेषफल क्या था, 2। पहले शेषफल क्या था, 2। और संख्या को 7n को फिर किससे विभाजित किया जा रहा है, 5 से। इसी शेषफल में हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, 5 से आप भाग दीजिएगा 2 में तो कितना शेषफल आएगा, 2 ही, भाग ही नहीं जाएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, 2। यही हमारा आंसर है, 2। शेषफल को जोड़े घटाए, ठीक है, कितने भी गुना करे, हमेशा जो पहले शेषफल था उसी शेषफल में भाग देंगे। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 6वां नंबर है, 5 की पावर 70 + 7 की पावर 70 को 74 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, 5 की पावर 70 + 7 की पावर 70 को 74 से विभाजित करना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब नीचे देखिए 74 बनना है। ठीक है, और ऊपर संख्या लिखी है A+B टाइप की, किसमें लिखी है, A+B टाइप। ए की पावर कुछ भी लगाओ, ए की पावर n है और बी की पावर n है। और अगर A+B से डिवाइड कर, अगर ए की पावर n, बी की पावर n, क्या बताया था मैंने, अगर ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, हमेशा ही हमेशा। ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा, A+B से डिवाइड होगा, A+B से डिवाइड होगा हमेशा। ठीक है, ए प्लस बी से ये डिवाइड होगा। ठीक है, A+B से डिवाइड होगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि A³ + B³ A³ + B³ ये हमेशा किससे डिवाइड होता है, A+B से डिवाइड होता है, क्योंकि इसके फार्मूले में ये आता है A+B और A² + B² - AB। अगर इसको A+B से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से ये फार्मूला बना हुआ है। अगर A की पावर n प्लस B की पावर n, अगर पावर यहाँ पर ऑड है तो ये हमेशा ही A+B से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पावर ऑड बनाते हैं, पावर तो इवन दी गई है। ठीक है,
5 की पावर 70, 7 की पावर 70 बटे 5 की पावर 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2, इसकी होल पावर क्या लिख दें? 35, प्लस 7 की पावर 2 की होल पावर 35 बटे 74। 5 की पावर 2 क्या होता है? 25, 25 की पावर 35, प्लस 7 की पावर 2 क्या होता है? 49, 49 की पावर 35 बटे। अब देखिए 49 और 35 क्या हो रहा है? 74। ऊपर क्या बन गया? 74 बन गया ना। हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। 25 और 49 क्या होते हैं? 25 और 49 क्या होता है? देखो 74 होता है। ठीक है? ऊपर ए प्लस बी बन गया ना। हमेशा ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अतः यहाँ पर रिमाइंडर जो इसका शेषफल है वो क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक? अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? तो ठीक है, सेम सवाल है ये। अगर किसी संख्या को 363 द्वारा विभाजित कर रहा है तो शेषफल 17 बच रहा है। अभी इस संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाएगा तो हम दोबारा वही काम किसमें करेंगे? शेषफल में करेंगे। हम जो पिछला शेषफल बचा था उसी में भाग लगाएंगे। तो 11 का भाग आप किस में देंगे? 17 में। 11 एकम 11, कितना शेषफल बचा? 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जो पिछला शेषफल बचा है उसी में प्रक्रिया लगाई जाती है, उसी में भाग दिया जाता है। ठीक है, कितना शेषफल आ जाएगा? 6। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।